और वहां पर सारी नगर के लोगों को बुला करके कहा गया, जो राजा का मूरत जो बना है सोने का, उसे जो दंडवत ना करे उसे धधकते हुए आग में डाल दिया जाएगा। पर एक कैदी ये भी थे कसदी में से सद्रक, मेशक और अबेदनगो, और वहां पर भी वो निमंत्रण में बुलाया गया था। पर जिस प्रकार बीड़ा और सरंगी बाजा और कहा कि राजा का बनाए मूरत को दंडवत करो, और सब लोग ने दंडवत किया, पर सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने झुककर प्रणाम नहीं किया, न तो उसका भोजन को भी नहीं खाया। पर लोगों ने चुगली खा करके दौड़ के राजा के पास गया और कहा, 3 जो कसदी पुरुष है वो आए हैं, राजा आपके बनाए हुए मूरत का वो दंडवत नहीं कर रहा है। हालेलुया। हम उसी बातों में जाएंगे। आइए दानियल 3 अध्याय पढ़ दीजिए मेरे साथ, कोई भी कब पढ़ो, कमल पढ़ो। और नबूकदनेस्सर राजा ने सोने का मूरत बनवाया, और जिसकी ऊंचाई 7 हाथ ऊंचाई 60 हाथ का था, है ना, 60 था। कितना था? 7 नहीं, 60 हाथ का था। हालेलुया। अब इतना बड़ा मूरत बनाने में उसको कितना सोना का जरूरत पड़ा होगा, वो कितना मेहनत किया होगा। हालेलुया। और लोगों के द्वारा उस मूरत को बनवा करके मूरत के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा करवाना चाह रहा था। कौन? नबूकदनेस्सर राजा। ये जो राजा जो प्रांत का था, एक मूरत के द्वारा अपने आप का प्रतिष्ठा को क्या कर रहा था, वो पूरा कर रहा था। पर ऐसा नहीं हुआ। 3 व्यक्ति उसके लिए भारी पड़ गया। कौन कौन? सद्रक, मेशक और अबेदनगो। आज गांव गांव में कितना सद्रक, मेशक और अबेदनगो पड़ा हुआ है। कितने प्रभु का भक्त जन है, कितने विश्वासियां हैं। पर वचन साहब कहता है, यदि वो मेरे बात को ना माने और सभाओं में मुझे अंगीकार नहीं करता है और मुझे अपमान करता है, उसको मैं भी अपने पिता के सामने क्या करूंगा? इनकार कर दूंगा। हालेलुया। पर हम सभा में, भजन दाऊद कहता है, मैं सभा में भी परमेश्वर का क्या करूंगा? प्रचार करूंगा, उसका भजन करूंगा और उसका भक्ति करूंगा। उसी प्रकार ये सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा का 60 हाथ का जो मूरत था उसका वो दंडवत नहीं किया। ये सोने का था। आंख का तो चेहरा आंख जैसा था, पर आंख नहीं था। कान था, पर कान में आवाजें नहीं जाता था। मुंह था, वो बोल नहीं सकता। हाथ था, पर लोगों को छू नहीं सकता। इसलिए विचार किया होगा, मैं इससे क्यों दंडवत करूं? इसका आंख है पर देख नहीं सकता, इसका कान है पर सुन नहीं सकता, मुंह है पर बोल नहीं सकता। जैसे वे हैं वैसे उसके बनाने वाले हैं। भजन दाऊद इस बात को कहता है, जैसे वे हैं वैसे सोइए मत, उसके बनाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे उसका भक्ति करने वाला है, क्योंकि अंधे को क्या मार्गदर्शन देगा। पर 3 व्यक्ति सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने जितने लोग वहां पर इकट्ठे थे और राजा के आंख को 3 लोग ने खोल दिया। कौन कौन? सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा के आंख को पूर्ण रीति से खोल देता है। ये आज्ञा नहीं माना, राजा की आज्ञा को ना मानने के कारण, हालेलुया, वो परमेश्वर की आज्ञा को माना, इसीलिए इसका आंख खुला। ये भय खाया परमेश्वर से, डरा ईश्वर से। एक खरा था, अपना नेव को वहां पर डाल दिया, अपने विश्वास को, अपने पवित्रता को, हालेलुया, अर्पण कर दिया। अपने देह को भी प्रिय नहीं जाना, अपने देह का लालसा नहीं किया,
वचन कहता है जो अपने प्राण बचाना चाहेगा उसे वो खोएगा, और जो उसे मेरे लिए खोता है उसे वो पाएगा। आज लोग अपने प्राण को बचाने के लिए, यीशु मसीह को मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर कौन है मैं नहीं जानता हूं, केवल मैं सिर दर्द था तो मैं प्रार्थना करवाया था प्रभु के दास से, मैं नहीं जाता हूं। हालेलुया। मैं सब में जाता हूं, मैं वहां भी जाता हूं, यहां भी जाता हूं, मैं यहां पर, मैं सबको मानता हूं। सब एक ही परमेश्वर है, रास्ता अलग अलग है पर ईश्वर एक है। यह विचार मनुष्य के अंदर है। सच्चाई को जानने पर भी एक मूर्त के पीछे भागने वाले लोग हैं। आज जिस जगह में मैं जाना नहीं चाहिए वहां भी लोग आज जा रहे हैं। ईश्वर ने कहा वहां मत जाओ, लोग वहीं जा रहे हैं। क्या करें, बच्चे रो रहा था, मंदिर के पास जाना पड़ा। आप जीवते परमेश्वर का मंदिर है, कोई मूर्त नहीं है। आप कोई मूर्त नहीं है, आप जिंदा परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी में साफ का है, परमेश्वर के मंदिर के साथ और मूर्त के मंदिर के साथ, बोलिए क्या रिश्ता है, क्या नाता है। अब विश्वासी और विश्वासी का कोई नाता नहीं है। क्या करें, हमारे रिश्तेदार ने बकरा दिया है, हम जाएंगे निमंत्रण में, खैर हम उनका चढ़ावा वाला बकरा को नहीं खाएंगे, हमारे लिए अलग से खाना बना देगा। तो शैतान जानता है तुम्हें किसी रीति से अपने माया जाल में तुम्हें फंसाएगा, किसी रीति से अपने माया जाल में फंसाएगा। और चली गए तो क्या वहां तुम संदेश दे पाओगे? नहीं, रिश्तेदार नाराज हो जाएगा तो हमें तो शामिल होना पड़ेगा। हाँ, हमने अगरबत्ती नहीं लगाए थे, हम केवल चुपचाप खड़े थे। शैतान किसी न किसी प्रकार से एक मनुष्य को अपने पाप के दासवत में क्या करता है, गिरा देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अविश्वासी और विश्वासी का कोई नाता नहीं। जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का क्या करे, वो इंकार करे। इसलिए सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने देह को भी प्रिय नहीं जाना, अर्पण कर दिया। परमेश्वर बचाए तो अच्छा, ना बचाए तो अच्छा। हालेलुया, कितना अच्छा उनका विचार है। रोटी मिले तो भी अच्छा, रोटी ना मिले तो भी अच्छा, घर है तो अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। हम तो जोगी मसीह की, बैरागी मसीह की। ये सद्रक, मेशक और अबेदनगो। आज हमारे जवान बच्चे लोग चिंता करते हैं, मैं कैसे करूंगा, उनका दिल रहना पड़ेगा, मैं क्या करूं, मम्मी है, पापा है, उसकी बात मानना पड़ेगा। हम कहां कर रहे हैं उसकी बात मत मानो, हम कहां कर रहे हैं, हम कहां कर रहे हैं उसकी बात मत मानो। वचन तो कहता है अपने माता और पिता का क्या करना, आदर करना। पर माँ और बाप कह रहा है चर्च मत जाना, आराधना में मत जाओ, भक्ति में मत जाओ, ये कौन सी आज्ञा है? यदि आप चोरी कर रहे हो, आप दारू पी रहे हो, आप नशा कर रहे हो, आप गंदे काम कर रहे हो, यदि आपका माता और पिता आपको रोक रहा है तो जायज है उसकी बात का आदर करने का, उसका बात का आदर करने का। हमें तो आदर है उस बात का, हमें सिलेंडर कर देना है कि मेरे माँ और मेरे पिता, मेरे पापा मेरे भलाई के लिए कर रहा है। यदि वो ये माँ और बाप कह देता है बेटा चर्च मत जा, ये तो बहुत बड़ा नियम है। हालेलुया, हालेलुया। कौन परमेश्वर के पास आने से रोक सकता है? कौन यीशु मसीह के पास आने को रोक सकता है? बाइबल बताती है, पौलुस कहता है मसीह का प्रेम मनुष्य को विवश कर देता है, विवश कर देता है। आज लोग संडे में विश्वासी घर मेहमान आ जाए ना तो खाना बनाने में लग जाएंगे। क्या करें पास्टर जी, आज हमारे घर ना ओहो मेहमान आया था, हमारे देवरानी आ गई थी, हमारे वो आ गया था, हमारे ये आ गया था, हमारा वो आ गई थी, हमारा वो आ गया। अब 10 लोग आ गए थे तो हम खाना बनाने में फंस गए थे, इसलिए चर्च नहीं आ पाया। उन्हें दीजिए, आप आ गए तो आप खुद बनाओ खुद खाओ, हम तो प्रभु के पास जाएंगे। जाना है हम भी, आप भी हमारे साथ चले जाइए। परमेश्वर के भक्ति को यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। चर्च खाली क्यों रहते पता है? कारण यही है कि हम विश्राम दिन में
परमेश्वर की भक्ति करने के स्थान को छोड़ करके हम संसार में खो जाते हैं। अब क्या करें, चर्च तो हर संडे चर्च मिल जाएगा, पर रिश्तेदार में शादी हो रहा है संडे का, तो एक संडे कोई नहीं सही, प्रभु जी माफ कर देना। अब दूसरा संडे आएगा और वो कहेगा, हे प्रभु हमें माफ कर, हम संडे को नहीं आए थे, हमें क्षमा करें। तो नया विश्वासी भी आया था ना, वो उनका गुरुजी बन गया। हाँ ये तो गया था ना, ये भी क्षमा मांगा था, हम भी आज नहीं जाएंगे। और कहेंगे प्रभु क्षमा करो, वो बगल वाली दीदी ने गई थी ना प्रार्थना में, तो आपसे क्षमा मांगी थी, मैं भी आज क्षमा मांग लेता हूं। अच्छा हेलो हालेलुया। अब वो इस बात को देखकर सीख गया। आपने उन्हें सिखा दिए ना, आप उन्हें क्या कर दिए, सिखा दिए, क्योंकि वो साथ साथ आया था। जो पहला चलेगा तो पीछे वाला तो भी चलेगा ना। ये दानियल का चेला है, कौन, सद्रक और अबेदनगो। दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहता था, इसी प्रकार इनका शिष्य थे, एक खरा और निर्दोष था, अपने देह को प्रिय नहीं जाना, अपने प्राण को भी नहीं जाना, अर्पण कर दिया, देह प्राण आत्मा को प्रभु को अर्पण कर दिया। हालेलुया। ये संसार का आग उसे क्या जलाएगा, इसलिए आप परमेश्वर को धोखा मत दीजिए। गलाती के पुस्तक में कहता है, परमेश्वर ठट्ठू बुढ़ाया नहीं जाता। शुक्र करो प्रभु ने आपको जीवन दिया है। बिलाप गिद इस बात को कहता है, ये तो परमेश्वर का महान करुणा का प्रतिफल है कि आप और हम जीवित हैं, नहीं तो मर जाते हैं। कैसे रह जाते हैं संडे बिना, कैसे आप रिश्तेदार में जाकर खाना पीना खा के मस्त आ जाते हैं, एक भी दर्द नहीं होता कि आज मैं संडे में नहीं जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा, आज मेरे घर में अपराध होगा तो मुझे क्या हाल होगा, घर में दारू पिएंगे तो क्या हाल होगा। अच्छा मैं दारू नहीं पीता हूं, हाँ ऐसा करना, आप लोग पी के आ जाना, पैसा ले जाओ। अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध। शैतान कहता है तू अगरबत्ती मत जलाना, वो मत करना, ये मत करना, पर मेरी लालसा को पूरा करना। किसी न किसी प्रकार से शैतान एक मनुष्य को माया जाल में फंसा देता है। चाहे बर्थडे कार्यक्रम हो, चाहे शादी हो, किसी प्रकार की चीज हो, यदि आप अपने पैसे से लोगों को दारू पिलाते हैं, आप अपने संतान और आने वाला मृत्यु के दिन के लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं। हालेलुया। सही गलत है? एक कार्यक्रम करना है तो परमेश्वर के साथ करो, उनके साथ एंजॉय करो। जिस प्रकार भाई ने गवाही दिया, मेरे घर ऐसे लोग आ गया था। बाइबल साफ कहता है आयुब के पत्ता पुस्तक में, अपने डेरे के कुटिल काम को क्या करो, दूर करो, तो तुम फिर से बन जाओगे। मसीह घराना एक स्वर्ग का समान होना चाहिए। एक गुड़ाखुर की डब्बा भी नहीं होना चाहिए आपके घर में, एक माखुर का खैनी भी नहीं होना चाहिए आपके घर में। हालेलुया। आप मेरी सलाह यदि दुकान में बेचते हैं तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कितना कमा लेंगे, छोड़ दीजिए, ये अपराध है। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु इस एरिया में नशा और दारू बंद हो जाए। अब फैक्ट्री तो घर में है। हालेलुया। हमें कहा प्रभु के जन को बोले नाराज मत होइए, ये सीखना और सिखाना है। हालेलुया। और गांव में प्रार्थना हो रहा है, प्रभु ये जो दारू जगह जगह निकल रहा है बंद कर दीजिए। ठीक है, तो प्रभु कह रहे मैं बंद कर दूंगा, और यीशु ने कहा उस व्यापारी से अरे मुहा बेचना तो बंद कर दे, दारू बेचना बंद हो जाएगा तेरे मोहल्ला में। 1 साल तक वो व्यक्ति ने इस तरह, हमारी कलीसिया की बात नहीं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और महुआ तो घर में है, उसी को उखाड़ कर फेंक दिया जाए ना। उसी प्रकार इनका विश्वास को हलाल कर रहा था। किसका? सद्रक, मेशक और अबेदनगो को। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को कोड़े मार सकता था, डंडे मार सकते थे, सरकंडे के लाठी से मार सकता था, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को भगा सकता था, पर क्यों डायरेक्ट इसके मृत्यु तक क्यों गया? इसे मारने का पूरा प्लान क्यों गया कि इसका नाम ही निशान हम क्या कर दें, मिटा डालें। हालेलुया। किसका? सद्रक, मेशक और
क्यों इसका नाम मिटाएगा? क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का नाम है। ये परमेश्वर को महिमा दे रहा है, ये परमेश्वर का आदर दे रहा है। हालेलुया। आपका स्थिति ऐसा ही रहेगा, आप बहते पानी के समान हो जाएंगे। हालेलुया। आप ईश्वर के साथ यदि आपका नाता और रिश्ता है तो आप खरा चल कर देखिए। हाजी, खरा खरा खरा। नमक को हर व्यक्ति ज्यादा नहीं खा पाता है। पूछो शुगर और बीपी वाले को, ज्यादा नमक हो जाएगा तो उनको डर हो जाता है कि बीपी ना बढ़ जाए। तो आप मान लीजिए आपके आत्मिक जीवन में संसारिक स्वभाव, संसारिक व्यवहार यदि आपके आत्मिक जीवन में आ जाए तो आपके बदन और आपकी आत्मा और प्राण को नाश कर देगा। हालेलुया। पर थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में अब जाएंगे 5 का उसका 23 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है शांति का परमेश्वर। हालेलुया। क्या कहता है? शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से निर्दोष रखेगा, सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा देह, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे प्राण को। इसलिए प्रभु ने आग के भट्ठे में तीनों को सुरक्षित रखा। क्या क्या चीज को? ये शांति दिया। आग में तो डाल दे, पर आग उनके लिए मानो मॉल में घुसा हूं एसी का, ऐसा लगा होगा। किसको? सद्रक और मेशक और अबेदनगो। ये दुख और मुसीबतें उन्हें मार नहीं सका। मैं यही कहना चाहता हूं, ये संसार के लोग आपको मार नहीं सकते हैं। बाइबल में लिखा है उससे डर जो आत्मा और प्राण दोनों को नरक में जलाते था, उससे डर। इससे मत डर जो कटोरा लेके तेरे घर आया है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ने वाला पढ़ो, चलो। तो सद्रक, मेशक, अबेदनगो ये प्रभु का महान भक्त थे। हाँ, पढ़ दीजिए। जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। 60 हाथ थी और ऊंचाई 6 हाथ, चौड़ाई 6 का था और ऊंचाई 60 हाथ का था। पढ़िए। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के और बेबीलोन के प्रांत के दुरा नामक मैदान में और दुरा नामक मैदान में खड़ा किया था। तब नबूकदनेस्सर राजा ने हाँ। अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों, हाजी, आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा। हाँ। कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए। ये मान लीजिए, रुक जाइए। ये महान, किसी को घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ा परमेश्वर का संदेशा देने के लिए। सद्रक और मेशक और अबेदनगो को सब भिन्न भिन्न और भाषा और प्रांत के लोगों वहां पर इकट्ठा हुआ था और वहीं पर एक महान यज्ञ हुआ। और जिस यज्ञ में अर्थात सद्रक और मेशक और अबेदनगो को बात की भलाई प्रकट नहीं होता, पर यज्ञ में कौन थे? सद्रक, मेशक और अबेदनगो थे। उनके द्वारा परमेश्वर ने एक प्लान बनाया। मैं सद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा इस प्रांत में अपने महिमा को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। वहां पर हर एक अधिकारी लोग, पूरे राज्य के लोग वहां पर इकट्ठे थे और 3 व्यक्ति के द्वारा बड़ी महिमा प्रकट हुआ। यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं, आपको चौराहे पर लेकर जाया जाता है, समाज में लेकर जाया जाता है, आपको घसीटा जाता है, आपका नाम को बेइज्जती किया जाता है यीशु मसीह के नाम से। तब मान लीजिए आपके जीवन से प्रभु सुसमाचार सुनाने का काम करना चाहता है। पर लोग आज नहीं, प्रभु मैं इतना ही में काफी हूं, आज मैं नहीं जाऊंगा संडे आराधना, अब मैं चर्च में भी नहीं जाऊंगा, हमारे मोहल्ले में पास्टर आएगा ना तो मैं पल्लू ढाक लूंगा, मैं उसको देखबे भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग बोले ना, मुख्य लोग, जय मसीह भी मत कहना। हालेलुया। अब कौन होते हैं परमेश्वर के काम को रोकने वाले? कौन होते हैं परमेश्वर के काम को रोकने वाले? यीशु मसीह अपने महिमा को किसी को नहीं देगा। हालेलुया। वो अपने काम को करता है। आप नहीं करेंगे तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो पड़ोस में भेजेगा परमेश्वर के काम को। हालेलुया। और कहीं ना कहीं परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपना काम जारी रखेगा।
जिस प्रकार सद्रक मेशक अबेदनगो को एक प्लान बनाया, क्या बनाया? एक पावर प्लान बनाया। ये बहुत बड़ा मैग्नेट था, ये बहुत बड़ा मैग्नेट था। ये 7 गुना आग को 3 मैग्नेट उसको कंट्रोल कर लिया। हालेलुया। और उसके अंदर एक और था जो उसको क्षमता को क्या करता था? रोकता था। इसलिए शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करेगा? अपने कब्जे में कंट्रोल करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह को मारा होगा तो क्या पिता देखता रहा? हालेलुया। पिता सारा चीज को सहता था, सारा दुख को सहता था। यदि हमारे और आप पर दुख और मुसीबत आ पड़ते हैं, पिता सहने का हमें क्षमता देता है, माफ करने की हिम्मत देता है, अच्छा में नया मन देता है, नया हृदय देता है। हम एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं, माफ कर पाते हैं। उसका दिल, उसका नेचर, उसका सारा क्वालिटी आप पर रहेगा तो सारी मुसीबत से भी आप पार हो जाएंगे, सारी समस्या से आप पार हो जाएंगे। जिस प्रकार सद्रक मेशक अबेदनगो भी बड़ा समस्या से क्या हुआ? पार हुआ। हालेलुया। आगे पढ़ते चलिए। तब अधिपति, हाकिम, हाँ, गवर्नर, हाँ, जज, खजांची, न्यायी, हाँ, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी हाँ जी, नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए हाँ, और उस मूरत के सामने खड़े हुए। और उस मूरत के सामने खड़े हो गए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, और ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती तुमको है, यह आज्ञा सुनाई जाती है। जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, हाँ, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, हाँ, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। और खड़ाई का जो खड़ा हुआ जो मूरत, उसका तुम क्या करो? जैसा ही उसका सरंगी बीड़ा बजता है, उसी समय तुम क्या करना? मूरत को क्या करना? प्रणाम करना। हालेलुया। और आगे, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा और जो व्यक्ति गिरकर प्रणाम ना करे, वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। और उसी घड़ी धधकते भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय हाँ, ज्यों ही सब जाति के लोगों को हाँ, हाँ, नरसिंगे, बांसुरी, हाँ, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, हाँ, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी, हाँ जी, दंडवत की। और सब के सब ने क्या किया? दंडवत किया। हालेलुया। आज कितने लोग हैं प्रभु को जानने के बावजूद भी आज जाकर क्या करते हैं? दंडवत करते हैं। आप लोग में से थोड़ी, हाँ, नहीं करते हैं आप लोग, अच्छे लोग हैं। हालेलुया। पर किसी न किसी चीज में हम सहभागी होते हैं तो कहीं न कहीं शैतान एक मनुष्य, एक धर्मी व्यक्ति को अपने काम में क्या करता है? वो फंसा लेता है, फंसा लेता है। वो अपने लालसा क्या करता है? वो पूरा करता है और वो नहीं छोड़ता है, किसी पर दया नहीं करता। उस पर दया नाम की तो चीज ही नहीं है। हालेलुया। दुष्ट क्या है? इतना धूर्ता है वो, एक विश्वासी का ऐसा लपेटे में लेता है, ऐसा चुम्बक है वो। हम अपने रिश्तेदार, अपने पेरेंट्स, अपने लोगों का ऐसा मुंह माया में आ जाते हैं। ठीक है, मैं थाली रख लेता हूं, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं यीशु मसीह के नाम से ऐसा कर लूंगा। कहीं ना कहीं शैतान क्या करता है? मनुष्य को फंसा लेता है। सही गलत है बताइए? बाइबल में लिखा है, समझ सकते हैं ना? फंसाया ना? देखो, हाँ बोल रही है। शैतान ऐसा चुम्बक है जो अपने माया जाल में क्या करता है? और तेरी मम्मी है मान लेना, तेरे सासू मां मरी मान लेना, एक बार तो ही कैसे करना है,
कहीं न कहीं शैतान एक धर्मी व्यक्ति को, हालेलुया, एक कहावत है ना, जब बाप जिंदा था तो गंगा लेकर नहीं गया, अब मरने के बाद बाप को कहां लेके जा रहा है? गंगा नहलाने जा रहा है। हम ट्रेन में बैठ के आ रहे थे और एक व्यक्ति लोग गंगा से आ रहा था, तो उसका मैं 5 लीटर 10 या 5 लीटर के डब्बे में पानी रखा था। मैं पूछा, आप गंगा गए थे? तो आपको कैसे मालूम हुआ? तो ये पानी बता रहा आप गंगा गए थे। तो क्या जिंदा मिलने कर गंगा गए थे उनको क्या? तो ना बोलता है। हम बोले कि हम गंगा के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। यीशु मसीह वो गंगा है, यीशु मसीह वो जीवन है। अब वहीं पर ट्रेन में सुसमाचार उनको सुनाने लगे। तब वो जाकर क्या बताता है? अपने होठ को खोलता है, मैं यीशु मसीह के बारे से जानता हूं, मेरे परिवार के लोग जाते थे मतलब अब नहीं जा रहा है, जाते थे। यदि एक विश्वासी कहता है मैं खड़ा था, मतलब जान लीजिए अब खड़ा नहीं है। मैं चर्च से जाता था, मतलब जान लीजिए अब नहीं जा रहा है। मैं गीत गाता था, मतलब अब नहीं गा रहा है। मैं उपवास करता था, मतलब नहीं कर रहा है वो। मैं भी यीशु मसीह का दंडवत करता था, मतलब अब नहीं कर रहा है। हालेलुया। मैं भी पहले बहुत ही पवित्रता में था भाई साहब, तो मतलब मान लीजिए वो पवित्रता में नहीं है। हालेलुया। तो शैतान आपको नहीं काम में लाएगा, आपके रिश्तेदार के द्वारा वो आपको गिराएगा। जिस प्रकार डायरेक्ट सदरक मेशक अबेदनगो पर हमला नहीं किया गया है, पर वहां पर उनको तौला गया सोने के मूरत के साथ। जो सोने के मूरत को दंडवत नहीं करेगा, उसी घड़ी धधकते भट्टे में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। अब क्या कहेंगे आप? आपके लोग यदि प्रभु में नहीं है, वो मूरत के समान मैं खुलासा करना चाहूंगा। हालेलुया। वो नहीं जान रहा है, वो बहरा है, वो अंधा है, वो गूंगा है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में वो व्यक्ति नहीं जान रहा है। जिस प्रकार ये सोने का मूरत है, उसी प्रकार यदि आपको जो व्यक्ति रोकता है प्रभु के कायदे और कानून से मानने से, वो व्यक्ति सोने का मूरत के समान है। हालेलुया। आप उसकी नहीं, परंतु उस परमेश्वर की आज्ञा माने जो आपको जीवन दे सकता है। हालेलुया। सही गलत है? हालेलुया। अब किसकी मानेंगे बताइए? आप जन्म दिया है, क्या करें, एक बार तो मानना पड़ेगा। नाराज हो जाएगी, नाराज हो जाएगा। यही नाराज के चक्कर में जाओगे गंगा में, जगह दे दोगे तो बोलेगा थोड़ा जगह दीजिए, तो थोड़ा जगह ले लेगा। बोलेगा खाट में बैठने दोगे, हाँ तो खाट में बैठेगा। हम डब्बा खोल लें क्या, तो डब्बा खोल लेगा। अब क्या है इसका, सब काम तो हो ही गया है, पीने दो ना। तो शैतान तो चाहता है अच्छा किया। किसी न किसी माध्यम से शत्रु क्या करता है? आपको शत्रुता में चेंज कर देता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है हाँ कि हाँ छोड़ दी। कैसे करा? अरे छोड़ा देना। हालेलुया। उस समय तो मरेंगे तो छोड़ ही के तो जाएंगे। पत्नी मरता है तो पति नहीं मरता, पति मरता है तो पत्नी नहीं मरता है। हालेलुया। ढोक ढोक के रो देगा 5 दिन 15 दिन 1 महीना, बरसी के दिन आएगा तो पुकार के रो देंगे। हालेलुया। उसके बाद कोई गंगा जाने वाला नहीं, जो गया तो गया। हालेलुया। तो उसी घड़ी भट्टे में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। हालेलुया। उसी घड़ी आपको बेटी मेरे घर मत आना, जा मेरे घर से निकल जा, ऐसा आपके लोग आपको बोलेंगे। हालेलुया। कोई बात नहीं, यदि यीशु के कारण आप सताए जाते हैं तो उस समय आनंद और उत्साहित होना और आनंद मनाना। कम से कम यीशु के नाम के लिए तो मैं बोलो, मैं यीशु के नाम के लिए तो सताया जाता हूं। अच्छा, हमको खाना के लिए, मैं क्लियर आज बोलने जा रहा हूं। हालेलुया। अच्छा, हमारे रिश्तेदार में शादी हो रहा है, हमको खाना में जाना है, पर हम तो उसमें थोड़ी हम चढ़ाए वाला को थोड़ी खाएंगे। हम तो किस नाम से बना है वो बताइए आप? उसी के नाम से है। तो अविश्वासी
और विश्वासी का क्या नाता। ये 3 विश्वासी यहां पर गया था। कहां पर? इस प्रांत में, दूरा नामक मैदान में, जहां पर मूरत बनाया नबूकदनेस्सर राजा ने, वहां पर ये भी गए थे, पर आज्ञा नहीं माना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा माना, ईश्वर की आज्ञा माना। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं। यदि स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप अपने घर की सुरक्षा चाहते हैं, ईश्वर में जीवन जीना चाहते हैं और ईश्वर के साथ स्वर्ग रोग जाना चाहते हैं, तो अपने स्वभाव को, अपने आचरण को यीशु में ढालना होगा, यीशु के सांचे में ढालना होगा। हालेलुया। आइए आगे पढ़ते हैं। उसी समय हाँ जी। कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और उसी समय कई एक कसदी पुरुष जो है राजा के पास जाकर संदेश देता है और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। और कपट से यहूदियों का चुगली खाया। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, और नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगा, हे राजा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। देखो उनको ऐसा फुसला रहा है। पहले से उनको तेल लगा दिया, राजा को तेल लगा दिया, मतलब राजा नमस्कार, मतलब वो खुश हो गया। हालेलुया। इतना मोह लिया उनको, पहले से बोल रहा है तू चिरंजीवी रहे। हाँ, तो खुश होया ना। अब मैं जो भी बोलूंगा, जमीन अच्छा हो गया, कांटा निकल गया, मैं यहां पर ऐसे सदगुण की बात डाल दिया बोल रहा है। अब वो बोलेगा तू तो क्या दिया है? आज्ञा दिया है, तेरे को मालूम है। चलिए आगे। हे राजा, हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है। अब क्या कर रहे? तूने तो यह आज्ञा दिया है, जो मनुष्य नरसिंह के हाँ। बांसुरी, वीणा, सारंगी, हाँ जी, सितार, सनाई आदि हाँ। सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, हाँ जी, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे। हाँ, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, हाँ। वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाए। हाँ। देख सद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक देख सद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, हाँ, यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने हाँ, बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। और बेबीलोन के काम काज के लिए तूने नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, उस पुरुष ने, हे राजा, हे राजा, तेरी आज्ञा की एक भी चिंता नहीं किया, कुछ चिंता नहीं, एक भी चिंता नहीं किया। हालेलुया। एक भी चिंता नहीं किया। काहे का चिंता? चिंता करना है तो उसके लिए करना है जो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। कितने लोग अपने माया जाल में फंस जाते हैं ना। ओ मेरे चाचा घर है, मेरे काकी घर है, मेरा मामा घर है, मेरे नानी घर है। हाँ, वो नानी और नाना ने उद्धार दिया। जो परमेश्वर उद्धार दिया है उसके लिए गुण गाना चाहिए। आप किस नाम से निकले गए हैं, है ना? वो बहुत सुंदर गीत जो भी प्रभु भक्त गाते हैं। महिमा के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, गाते फिरते हम। महिमा के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, गाते फिरते हम। आराधना, 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 आराधना। महिमा के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, गाते फिरते हम। उपासना, आराधना, साधना, आराधना। महिमा के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, गाते फिरते हम। हालेलुया। हम महिमा के लिए क्या है? सिरजे गए। यीशु मसीह महिमा के लिए सिरजे गया था, स्वर्ग से आया और संसार हाकिम की बात को नहीं माना
वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसे कोड़े लगवाया, कोड़े लगवाने में उसे चांटा मारा, उसे भाला भोंका, उसके हाथ और पैर में कीले ठोक दिया, उसे मृत्यु का सजा दिया गया और वो मृत्यु का सजा को प्राप्त किया। उसी प्रकार शद्रक मेशक को भी मृत्यु दंड दिया, आग के भट्ठे में डाला, पर 3 व्यक्ति के कारण उसे वहां के प्रांत में ईश्वर का महिमा को लोग देख सका। हालेलुया। मेरे मित्रों, आप सताए जाते हैं, आप पीड़ित होते हैं, आप घायल किए जाते हैं, आपको घर से बेघर किया जाता है, आपको निंदा किया जाता है, आपका नाम पर नाम बदनाम किया जाता है, पर यीशु के नाम के द्वारा आपका नाम को ऊंचा किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु का पीछे दौड़ चले। हालेलुया। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं व्यक्तिगत कर रहा हूं, मैं किसी के भोज में नहीं खाता। हालेलुया, हालेलुया। वो कितने मेरे लिए अलग बना दे, उस दिन नहीं। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की, क्योंकि हम यीशु के लिए निकले गए। हालेलुया। कृपया मैं हाथ जोड़ता हूं। अब विश्वासी और विश्वासी का बोलिए कोई नाता। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कलेक्टर का दिया, आप उनका चचेरा भाई भी होंगे तो वो आपके मेज में, वो अपना मेज में आपको नहीं बिठा के खिलाएगा, वो आपके लिए अलग मेज बनाएगा। सही गलत है? आप परमेश्वर को लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऊंचा जगह में रखना चाहता है। क्यों गड़बड़ जगह में जाकर खाना खाते हो? हालेलुया। क्यों गड़बड़ लोग से संगत करते हो? आपको मालूम नहीं? होश में आओ, आप परमेश्वर का प्रजा हो, आप ईश्वर का दुल्हन हो, और अपने दुल्हन को कहां रखना चाहता है? पास में रखना चाहता है। हालेलुया। हम उसका दुल्हन है। ये शद्रक मेशक और अबेदनगो उसके लिए क्या था? दुल्हन था। इसलिए दुल्हा का बात माना। मार दे तो मार दे राजा। हालेलुया। जाएंगे तो जाएंगे, याद रख राजा, हम तुझे भी लेके जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पढ़िए आगे। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कोई चिंता नहीं किया। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते हैं, और सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है, और उसको दंडवत नहीं करते हैं। तब नबूकदनेस्सर ने और नबूकदनेस्सर राजा ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दिया और शद्रक मेशक अबेदनगो को लाओ। यहाँ पर क्या लिखा है? शद्रक मेशक अबेदनगो और लिखा है, पढ़िए ढंग से, है ना जी? पढ़िए। शद्रक मेशक और अबेदनगो को, और मतलब एक्स्ट्रा उसके साथ और है। आपको डायरेक्ट सताया नहीं जाता, ये और व्यक्ति के कारण सताया जा रहा है। ये और कौन है? ये स्वयं ईश्वर है। हालेलुया। शद्रक मेशक और अबेदनगो, हालेलुया, इनके साथ और चौथा व्यक्ति है, अथाह ईश्वर का नाम है। इसी कारण अब ये राजा तो उस समय शद्रक मेशक और अबेदनगो को नहीं पहचान पाया। ये सोना है कि चांदी है, ये हीरा है, वो नहीं पहचान पाया। जब तक मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, आपको रास्ता में यदि सोना मिल जाता है, आप उसे काट कर देखोगे, दांत में काटोगे और आग जला करके उसमें क्या करोगे? आप सोने को डाल दोगे। तो सोना जब सचमुच सोना रहेगा 24 कैरेट का, तो सोना काला नहीं होगा, वो सोना धधकता रहेगा और लाइट मारेगा। सही गलत है? सोना में, आग में सोना को डालोगे तो काला होगा कि वो ब्राउन जैसा दिखेगा? उस समय तब आप पहचान लोगे कि ये सचमुच सोना है। सोना सॉफ्ट होता है, कड़ा नहीं होता। उसी प्रकार शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा ने नहीं पहचाना कि ये मोती है। जैसे ही आग में डालता है तब पहचान आता है कि अरे बाप रे, ये तो चुनावों का सोना है। हालेलुया। जब आप खरा निकलेंगे, भट्ठे और दुख और मुसीबत से बाहर आते हैं, खरा निकल करके, परीक्षाओं में खरा निकल के, तब आप खरा कहलाएंगे। दुख में
स्थिर होना, संकट में स्थिर होना, संकट मुसीबत में स्थिर होना, तब आप खरा विश्वासी कहलाएंगे। जिस प्रकार 3 विश्वासी को आग के भट्ठे में डाल देता है। अब राजा आज्ञा दिया, राजा बहुत ही रोष में आ गया और तुरंत आज्ञा दिया उन्हें मेरे पास लाओ। पढ़िए। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए और उसे राजा के सामने हाजिर किया गया। नबूकदनेस्सर ने और नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, नबूकदनेस्सर ने उसे पूछा, हे सद्रक मेशक हे सद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग मेरे देवता तुम लोग मेरे देवता को उपासना को उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत मेरी खड़ी कराई हुई सोने के मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसे करते हो? हालेलुया। पर आज जानबूझ के मनुष्य हकीकत में जाकर दंडवत करता है, शामिल हो जाता है। क्या होता है? शामिल होता है उसके अपराधों में, उसके गुनाहों में, और एक भी डर नहीं रहता है, शामिल हो जाता है। पर ये व्यक्ति एक भी डरा नहीं है, एक भी डरा। सुनो ना, हम लोग प्रभु में हैं, आप लोग के साथ हम पीछे में हैं, हम कहां आपको छोड़े हैं। हालेलुया। समझ रहे आप? स्वर्ग जाना ऐसा नहीं है कि नानी घर का वो दरवाजा नहीं कि जाबो और दरवाजा खोलने का हम सत के खुसर जाएंगे। ये स्वर्ग का परमेश्वर का रास्ता है। सुनिए ध्यान से। हालेलुया। पढ़िए। तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो, जब नरसिंगे, बांसुरी, हाँ जी, वीणा, सारंगी, हाँ, सहनाई, हाँ, आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, और सब प्रकार का बाजों का शब्द सुनो, और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई, और उसी घड़ी मेरी बनाई हुई मूरत को तुम दंडवत करोगे, मूरत को दंडवत करो तो हाँ बचोगे, तब बचोगे। और यदि तुम मेरे घर में खाना खाओगे तभी हमें आ रही हड़िया जुड़ेगा। आप हमारी परिया हो ना। हालेलुया। सुनिए ध्यान से इधर देखिए। हालेलुया। यही समस्या है। मसीह के साथ चलते तो हैं, पर जब मरनी और बिहाव और छठी का समय आता है तो एक विश्वासी यहीं पर सोचता है, करे तो करे का। अब किसके लिए निकले हैं आप? बोलिए। आप चल पाएंगे यीशु के लिए? एक स्त्री का 2 स्वामी नहीं होता, एक ही स्वामी होता है। और हमारा आपका एक ही परमेश्वर है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अब समझिए इस बात का। स्त्री 2 पति बना नहीं सकता, पर पुरुष 2 पत्नी बना सकता है। संसार में जाकर देखें, सही गलत है। स्त्री का 2 हस्बैंड नहीं है, एक हस्बैंड होता है। हम स्त्री है, हमारा एक ही पति है, वो है यथा यीशु मसीह, जिनके सामने झुकते हैं, जिसकी आराधना, जिसका भक्ति करते हैं। अभी जाकर के संसार में शुक्रवार का अलग पति, शनिवार का अलग, गुरुवार की अलग, शुक्रवार की अलग, और क्या मंगल की अलग, गुरुवार की अलग, शनिवार का शनिदेव। ये कौन सा धर्म में है आप? बाहर आओ, ये परमेश्वर है। काला के दिन हो गया तो काला हो गया, सादा के दिन हो गया सादा, लाल के दिन आ गया तो लाल हो गया। ये हमारा परमेश्वर महामहिम परमेश्वर है। लेके जाओगे गंगा में? हेलो, जागिए। हम बड़ी साहस से बोल रहे हैं। हम सोच ही रहे थे, हे प्रभु हम कहां संदेश दें, तो पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट नाम बताया, सद्रक, मेशक और अबेदनगो को इस सामने खुलासा कर कि ऐसा लोग पड़े हुए हैं, नहीं देख रहा है, परमेश्वर नहीं देख रहा है। अरे हटाना, पास्टर थोड़ी देख रहा है, चलो साझी हो जाते हैं। परमेश्वर की आंख में मोतिया भी नहीं हुआ है, वो परमेश्वर सबको देख रहा है। जाना है तो मान लीजिए, ध्यान से अपने आईडी चेक कर लीजिए। हमारी माँ जी रिटायर होने वाली है, पर फर्क इतना ही छो गया, उनका जन्म प्रमाण पत्र में 10 और आधार कार्ड में 12। अब बताओ, संसार का कानून कहता है ये 12 है, 12 रिटायर के समय तू नहीं मिलेगा तेरे को पैसा, इसे 12 को 10 करना होगा। हमें मजबूरन जाके साहब के पास गया और कहा इसे कर दीजिए, तो हुआ तो हो जाएगा। अब बताओ,
हमारी नौकरी, हमारी कर्म, हमारी मेहनत हम पर शासन कर रहा है। पर ये स्वर्ग का परमेश्वर आपको भी कहता है अपना आईडी, अपना आधार कार्ड अथवा अपने पवित्रता को चेक कर लो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, नहीं तो नहीं जा पाओगे स्वर्ग की ओर। गाड़ी स्वर्ग का जो परमेश्वर है अपना उड़ान भरने वाला है। आप जहाज में जाओगे ना तो 24 केजी से ज्यादा नहीं ले जा सकते, 20-24 केजी से। सही गलत है? कितने लोग जहाज बैठे हैं? मालूम हो गया कि जने बैठा है। हालेलुया। तो वहां पर तौलता है भैया अपना लगेज को। तो स्वर्ग जाओगे ना, ये तो आपका नाती पोता दुनिया बोलेंगे कि नहीं 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 ये भी जाएगा। अरे उद्धार जब तक नहीं पाए और प्रभु को स्वीकार ना करे, दुख और संकट से बाहर नहीं आएगा, तब तक वो उद्धार के गंगा में नहीं जा सकता है। आप इसलिए प्रभु ने कहा संसार और प्रभु में कोई नाता नहीं है। हालेलुया। वो तो नहा रहा है, तो जाएंगे सनम तो जाएंगे, तुमको भी लेके जाएंगे, इसलिए रिश्तेदार भी लपेटे में लेके चला जाता है। हालेलुया। कितने लोग तैयार है प्रभु के साथ जाने में? मारेगा स्वर्ग का परमेश्वर। इसलिए सद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने देह को भी प्रिय नहीं जाना। अच्छा, हम नारियल ला देते, हम नहीं चढ़ाएंगे, आप चढ़ा देना, हमारी करम फूटी है। हालेलुया। अच्छा, ऐसा करना, हम नहीं जा पा रहे पर हमारा नाम से चढ़ा देना, 10 दे दीजिए। अच्छा, तो किसका नाम से चढ़ाएगा जी? हमारा परमेश्वर भैरा नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। सोने वाले जोर से बोले। थोड़ा उत्साह कर रहा हूं आपको मैं। अब आज्ञा मानने में आप खरा निकल जाते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर का स्वरूप आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और यदि तुम दंडवत ना करो, यदि तुम दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी, अब भी इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के हमारे परिवार से तुमको निकाल देंगे। हाँ, हम समझेंगे हम 10 हैं, तुम 11, हम 9 हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनो ना गुड्डू के पापा, मत ऐसे करना, हम लोग नहीं जाएंगे चर्च। देखो शैतान कैसा प्लान बना रहा है। हालेलुया। आज लोग प्रभु को इनकार कर रहा है, प्रभु परमेश्वर के साथ चलने से धोखा दे रहा है। उद्धार के समय आज लोग पूछते हैं, पर छुटकारा के समय कोई नहीं पूछेगा। ए पास्टर जी जल्दी प्रार्थना करो, जल्दी ठीक हो जाए। और छुटकारा मिल गया, उतना टाइम आएगा, अरे धार्मिकता ले लो ना, तो क्या कहेगा, सुनो ना आपका भाई को पूछने दो ना। अब देखो कितना धोखाधड़ी है परमेश्वर के साथ। अब चले तो ढंग से चल, इसलिए कहा ने प्रभु ने कहा हाँ के हाँ, ना के ना। हालेलुया। इसी घड़ी तुम धधकते भट्ठे में डाले जाओगे। और फिर ऐसा कौन देवता है, ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? सद्रक मेशक और अबेदनगो ने, सद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, राजा से कहने लगा, हे नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे और इन विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई योजना नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ, हमारा परमेश्वर, बाप रे बाप, क्या बोल रहा है? अपना परमेश्वर। किसका परमेश्वर? कोई स्त्री अपने पति को लंगड़ा चलते हुए देखेगा क्या? हाँ, क्या अपने पति को दुख में देखोगे? क्या अपने परिवार के लोगों को संकट में देखोगे? उसे तुरंत ठीक करने के प्रयास करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक आपको जोक सुनाऊं। एक दिन की बात था, जंगल में राजा शेर, हालेलुया। तो वहां के सभी जानवर ने कहा अब राजा बदल दिया जाए, राजा को चेंज किया जाए। राजा ठीक नहीं है, राजा क्या है? ठीक नहीं। तो वहां पर मीटिंग होता है जंगल में, तो फिर से चुनाव किया करता है। ये शेर क्या है? अपने ही देखता है,
उसको घुमा दो, थोड़ा घुमा दो, उसको टहला दो। हालेलुया। तो फिर से राजा को अदल बदल करता है। राजा को अदल बदल कर दिया तो राजा फिर से, राजा किसको बनाया पता है? बंदर को राजा बना दिया। किसको? बंदर को राजा बना दिया। हालेलुया। और एक दिन बकरी के बच्चे को शेर लेके जा रहा था। ध्यान से सुनिए, बकरी के बच्चे को शेर लेकर जा रहा था तो राजा के पास आकर कहता है, हे राजा, तू जंगल का राजा है, शेर हमारे बच्चे को लेके जा रहा है, शेर हमारे बच्चे को लेके जा रहा है, उन्हें रोको, उन्हें रोको, उन्हें रोको। तो बंदर क्या कहता है? मैं तो अपने ही से फुर्सत नहीं हूं उछल कूद में, तो मैं उससे क्या बचाऊं? हालेलुया। मैं तो अपने ही से फुर्सत नहीं हूं। नहीं देख रहे हो क्या, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ उछाल मार रहा हूं? मैं तो अपने ही से फुर्सत नहीं हूं। जो अपने को नहीं बचा सकता, जो अपने को उद्धार कर नहीं सकता, अपने को बचा नहीं सकता, उसको कैसे ईश्वर मानोगे? ये स्वर्ग का परमेश्वर, ये मारा गया, गाड़ा गया, अब मुर्दों दिन, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यही एक परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, इस मंदिर को ढा दोगे जिसको 40 साल लगा है, इसे मैं 3 दिन में बनाकर दिखा दूंगा। ये बंदर नहीं, बंदर का बाप है, ये राजाओं का राजा है। हालेलुया। इस परमेश्वर का हम और आप उपासना करते हैं। जिसका आंख नहीं, जिसका कान नहीं, उसको बनाओगे तो आपको बंदर के समान नचा देगा। ईश्वर है, हर एक जीव जंतु का बनाने वाला परमेश्वर है। हा? बंदर ने क्या बोला? मैं तो खुद से फुर्सत नहीं हूं, ये पेड़ से वो पेड़, ये पेड़ से वो पेड़, मैं तो खुद ही डांस कर रहा हूं। तो वैसे लोग को आप बनाओगे राजा तो अपने दुनिया में रहेगा। आप वो है राजा जो स्वर्ग का राजा, जो आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता है। इसलिए सदरक में शका बेगनदो ने जान लिया, यदि जान भी जाए तो जाए, पर बचन न जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए ना जोर से, हालेलुया। पठान लोग से सीखो, इतना खरा होते हैं उन लोग अपने खुदा के वास्ते। सही गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर विश्वास ही, जब तक कमर दर्द ठीक है तब तक विश्वास है। और जहां कमर दर्द शुरू हुआ तो फिर से गंगा में नहाना शुरू है। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, अपना परमेश्वर बोल रहा है, और जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए आग से बचाने की शक्ति रखता है। और धधकते आग के भट्टे से हमें बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे भी हाथ से परमेश्वर बचाने की पावर रखता है। और परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी और तेरी खड़ी कराई मूरत की दंडवत में नहीं करूंगा। सोने की मूरत को दंडवत नहीं करूंगा, नहीं करेंगे। राजा को गुस्सा आ गया, अब इसे गांव से निकाला जाए। बड़ी ओपन है मनोज। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। एक बार करके तो देखे, वचन कहता है भजन संगीता में 34 से परख कर दे, यहोवा के ईशा भला है, भला है। ए बहू, आज हमारे रिश्तेदार आते, ये पहन लेना, वो पहन लेना, अरे बहुत सारे सिस्टम। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हमारे चाचा बोला कि पैसा ले जाओ बाबू, फलाना फलाना लेके आना। भाई जिसको पहरा वो तो पहरा ही है ना, जिस हम उतार दिए हम फिर से बनाते तो महाअपराधी हैं। आप यीशु के साथ चल कर तो देखो भैया, वो कौन सी जगह में लेके जाएगा आपको। एक रिश्तेदार यदि आपके घर आया है तो अपने हिसाब से उसको रखोगे ना, अपने हिसाब से खिलाओगे उसको। परमेश्वर हमको बुलाया है, हम उसका गेस्ट हैं, वो जाने कहां लेके जाएगा। तो सही गलत है। हालेलुया। ये हिसाब से चलेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। अब भाई किसी घर गए, वो गेस्ट बन के, रिश्तेदार बन के, आप बोलोगे आपके उनके अनुसार नहीं चलोगे तो गड़बड़ है ना।
हम किसी के घर जाएं, हम आपके अनुसार चलना पड़ेगा हमें। हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। परमेश्वर हमारा अनुसार नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा प्लान बना दिया, 3 व्यक्ति को काम में लाया। कितने को? 3 व्यक्ति को। हालेलुया। यहां पर कितना लोग हैं? एक मोहल्ला धमकाता है तो सपड़ जाता है एक विश्वासी, अब मैं नहीं जाऊंगा प्रार्थना में। हालेलुया। नहीं, डरना नहीं। वचन कहता है डरपोक कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। अब दोनों तरफ चलोगे दिक्कत है। केकड़ा कैसे चलता है? दोनों तरफ चलता है। इधर डांटोगे तो इधर जाता है, इधर डांटोगे तो इधर जाता है। आप सीधा चलो ना भाई, सीधा चलो, देखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, और नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, और उसके चेहरे का रंग और उसके चेहरे का रंग सदरक मेशक, मानो कपड़े का रंग उधर जाता है धोने से, वैसा ही सदरक मेशक अबेदनगो के प्रति उसका चेहरा बदल जाता है। अब तो कुछ होगा। आपके साथ भी ऐसा होता है। सगे चाचा आपको पसंद नहीं करेगा, सगे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ हुआ है और होते रहता है। हालेलुया। भाई जिसने हमें उद्धार दिया है उस परमेश्वर के प्रति हमें और आपको विश्वास योग्य होना है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। उसने आज्ञा दी कि हाँ, भट्ठे को 7 गुना अधिक, आज्ञा दे दिया, 1 गुना नहीं, भट्ठे को 7 गुना जाओ क्या करो? धक्का दो। बाप रे बाप, 7 गुना डालते ही मर जाओगे। हाँ, आज्ञा दिया एक भट्ठे को 7 गुना धक्काने का, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर सदरक मेशक के अंदर वो आग के भट्ठा बनाया था। वो आग था, वो आग था। जैसे वो आग में जाते वो आग को कंप्रोमाइज कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। फिर अपनी सेना में के पावरफुल व्यक्ति को बुलवाया कई एक बलवान पुरुषों और ताकत व्यक्ति को बुलाया। उसने आज्ञा दी, उनको आज्ञा दिया सदरक मेशक और अबेदनगो को बांध दो, अबेदनगो को बांधो उनको, सदरक मेशक अबेदनगो को, उन्हें धड़कते हुए भट्ठे में डाल दो, और डाल दो सदरक मेशक अबेदनगो को भट्ठे में। तब वे पुरुष अपने मोजों और वो पुरुष अपने मोजों सहित अंगरखों बागों और अन्य हाँ जी, हाँ, बांध दिया उस धड़कते हुए भट्ठे में। और देखो मोजा भी पहना था, जूता पहना था, सब कुछ पहना था। हालेलुया। और तुरंत लेकर भट्ठे में क्या कर दिया? डाल दिया। जिस प्रकार बॉयलर चलता है, बॉयलर चलता है फैक्ट्री में, उसी प्रकार ये तीनों को बॉयलर में क्या कर रहा है? डाल दे रहा है। हालेलुया। और वह भट्ठा तो राजा की आज्ञा के अनुसार धधक रहा था, दृढ़ आज्ञा होने के कारण, और दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धक्काया गया था। इस कारण पुरुषों ने और जिन पुरुष ने सदरक मेशक और सदरक मेशक अबेदनगो को, खाया, हाँ हाँ, वे ही आग की और वही आग के झुलस में झुलस गया, आँच से जल मरे, आग के आँच में जल मर गया। और उसी धड़कते हुए हाँ जी, भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष, और भट्ठे के बीच में तीनों पुरुष सदरक मेशक और अबेदनगो ये टहल रहा था, गार्डन था उसके लिए। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो टहल रहा था। क्यों टहल रहा था? राजा ने आज्ञा दिया कि आग को 7 गुना धक्का दिया जाए, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर ने ऐसा भट्ठा बनाया था, एक कैदी को ऐसा भट्ठा बनाया, कसदी पुरुष के बीच में अद्भुत रीति से बेबीलोन के प्रांत में वो एक भट्ठा के समान स्वयं सदरक मेशक अबेदनगो आग से भरा था। और आग है, परमेश्वर आग है, परमेश्वर ज्वाला है, स्वयं उसके अंदर एक ज्वालामुखी बैठा हुआ था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है आग पवित्र है, जल पवित्र है, हवा पवित्र है। यह पवित्रता व्यक्ति जैसा आग के
बीच में जा गया और तुरंत सदरक मेशक अबेदनगो आग में गया तो तुरंत ये आग परमेश्वर का आज्ञा मानना शुरू किया। ये तो परमेश्वर का नबी है, ये परमेश्वर का लोग है। तुरंत वो आग परमेश्वर का आज्ञा माना और उसे हानि कर नहीं सका। इसलिए हवा परमेश्वर की बात मानता है, जल परमेश्वर की बात मानता है, आग परमेश्वर की बात मानता है, इसलिए उसे कोई हानि नहीं हुआ। हालेलुया। आग परमेश्वर की बात मानता है, हवा बात मानता है, पानी आग मानता है, इसलिए उसे हानि नहीं हुआ। ये तो खुद मिसाइल के समान था। हालेलुया। आपके अंदर तेजों में परमेश्वर दी है, ईश्वर का तेज आपके अंदर है, आग भी आपका एक बाल बांका नहीं करेगा। हालेलुया। उससे डरो जो आपको नरक में लेके डाल देगा। हालेलुया। संसार से मत डरिए, यीशु के साथ चलो। हालेलुया। यदि आपके नगर में नहीं है सताओ, आपके घर में, आपके परिवार में, तो जान लीजिए आप दोनों तरफ गाड़ी चल रहा है। बहुत परिवार ऐसा है, बहुत परिवार खरा है। हालेलुया। बेटा अच्छा है कि उसको नहीं बोलते हैं, पर बहुत परिवार क्या है पता है, सौभागी होता है इसलिए नहीं बोलता। हालेलुया। इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। आओ सनम, अब आगे समझदार है आप, जाओ सनम। हालेलुया। पर होता क्या है, इनके गवाही सुनिए, टेस्ट मनी सुनिए। और तब नबूकदनेस्सर राजा और नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ घबरा कर उठ खड़ा और घबराया और उठ गया और अपने मंत्रियों से मंत्री से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच क्या हम तीन ही लोग को नहीं डाले थे? इन्हीं पुरुष बंधे हुए नहीं, हम तीन ही लोग को गांव से नहीं छोड़े थे? ये चौथा क्यों आ गया, ये पांचवा आ गया, छठवां आ गया, सातवां आ गया? अरे बाप रे, इनका विश्वास मजबूत था, इसलिए ये पूरे गांव को बदल के रख दिया। हालेलुया। अब एक व्यक्ति प्रभु में खड़ा हो जाता है तो पूरे खानदान को प्रभु में मजबूत लेकर आ जाता है। हालेलुया। अब तीन व्यक्ति की आग में डाला गया। इससे पहले परमेश्वर ने वहां के जितने प्रांत के लोग पाप में था, गुलामी में था, राजा स्वयं पाप में था, उसकी आंख को सदरक और मेशक के लाइट ने खोल दिया, उसका विश्वास ने खोल दिया। हालेलुया। आपका दीप जलता रहेगा तो औरों का आंख को आप रोशनी दे सकते हैं। एक अंधा एक अंधे को रोशनी दे नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तीन व्यक्ति के कारण राजाओं को भी पड़ी आ गया। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, और उन्होंने को राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात, हाँ राजा सच बात है। फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ, अब तो मैं देख रहा हूँ, पहले मैं नहीं देखा था, पहले तुझे पहचान करना थे कौन था। इसलिए बच्चों ने लिखा है, कोई मेरे नबी या मेरे लोग को लागता है, वो मेरे आंख के पुतली को लगता है। हालेलुया। पहले सदरक मेशक अबेदनगो को नहीं पहचाना। हालेलुया। अब पहचान रहा है, अब पहचान रहा है, अब पहचान रहा है। आप दुखों से बाहर आते हैं, मुसीबत से बाहर आते हैं, पापों से बाहर आते हैं, समस्या से बाहर आते हैं, संकट से बाहर आते हैं, आपको लोग पहचान पत्र जान लेता है। हाँ, इनका परमेश्वर, इनका परमेश्वर, इनका परमेश्वर बड़ा है। एकल गरीब था, एकल टुकड़ा मांगता था, इसके घर नहीं थे, एक घर से बेघर था। आज देखो इनका परमेश्वर इनके साथ बड़ा काम किया है। कल एक कर्जा में थे, देखो इनका परमेश्वर इनके साथ बड़ा काम किया। हालेलुया। सब कहने लगे होंगे, देखो इनका परमेश्वर। हालेलुया। राजा का सदरक मेशक के प्रति कलर बदल गया था, अब कलर में और चमक आ जाता है। क्या कहेगा देखना तो पढ़िए। अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच, और चार पुरुष आग के बीच टहल रहा है, खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं, और उसको एक भी हानि नहीं हो रहा है। और चौथे पुरुष का स्वरूप, ईश्वर के पुत्र के सदृश, और ईश्वर के पुत्र के सदृश के अनुसार है। हालेलुया। आप पहचानो एक विश्वासी को, वो ईश्वर का पुत्री और पुत्र है। उन्हें छेड़ो मत, उन्हें बोलो मत, उन्हें तंग मत करो, उसे परेशान मत करो। उसकी प्रार्थना में पावर है। बाइबल लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। छेड़ो मत। एक विश्वासी को छेड़ने से घाटा है, फायदा नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। सही गलत है? एक विश्वासी को छेड़ना था, परमेश्वर से पंगा लेना, और परमेश्वर से पंगा लेना कानून को अपने हाथ में लेना। हालेलुया। इसलिए लिखा है कानून को अपने हाथ में मत लो। भारत सरकार कहता है कानून को अपने हाथ में मत लो। उसी प्रकार आप आज्ञाहीनता करके बाइबल को अपने, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। इनको न्याय करने दीजिए, इनको हिसाब करने दीजिए। ये मुकदमा खुद लड़ेगा, ये खुद जज है, खुद वकील है, सब कुछ निपटा देगा। भरोसा और विश्वास की मान में लेकर आओ। हालेलुया। आप प्रभु में रंग लाओगे तो प्रभु आपके रंग को मिटाने नहीं देगा, आपके रंग में तेजो में करेगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। पढ़िए आगे। फिर नबूकदनेस्सर राजा उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास और उसके करीब गया, कहने लगा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, और मेशक और अबेदनगो। हे परम प्रधान अब बाप रे बाप, शब्द में चेंज हो गया। जब तक आपके अंदर से एक व्यक्ति के अंदर, मोहल्ले में, घर में, एरिया में आपके अंदर भय पैदा नहीं होगा, आपका लोग आदर नहीं करेंगे। आप विश्वास में रहोगे, आपको लोग देखकर डरेंगे। इससे मत कहो ये परमेश्वर का जन है। आपसे ज्योति मांगेंगे, आपसे पूछेंगे, सलाह लेंगे, आपसे व्यवहार पर आपके आचरण को प्रकट करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोग, इनसे पूछो, इनसे बात करो, और बन जैसा इनसे बात करते हैं हमारे काम बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? सद्रक, मेशक और अबेदनगो। और क्या कहता है? हे परम प्रधान, हे परम प्रधान, निकल कर यहाँ आओ। हालेलुया। परमेश्वर के जन निकल कर यहाँ आओ। यदि परमेश्वर का जन पहले समझ जाता तो मेरे हिसाब से थोड़ा नहीं खुलता। जब फोकट का पाए तो दम तक खाए, ऐसा नहीं। हालेलुया। अब यदि सद्रक में, चलो कुछ पल के बाद एक बात करते हैं। सद्रक में से कभी तो आग में भट्टे में नहीं डालता, और राजा उसको पहचान लेता, अरे यार ये तो परमेश्वर का लोग है, इसका आदर करो, प्रशंसा करो, तो फूल जाता। क्या हो जाता? इसलिए आग में डाला, और आग के द्वारा तुम जानेगा, दुखों के द्वारा जानेंगे लोग, तब तेरी सम्मान होगा, तब तेरी आदर होगा। परमेश्वर पहले गड्ढों में ले जाता है, और गड्ढों से क्या करता है? बाहर लाता है, तब लोग की सम्मान होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो गरीबी से उठा है वही समझ सकता है दौलत की आदर करेगा। जो दुखों से आया है वही ईश्वर का आदर करेगा। जो गरीबी से आया है वही दौलतमंद परमेश्वर का आदर करेगा। हालेलुया। नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कौड़ी कौड़ी जोड़ करके जो घर बनाता है उससे जाकर पूछो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। यह सुनकर, यह सुना, सद्रक, मेशक और अबेदनगो हाजी आग के बीच से निकल आए। आग के बीच से बाहर आ गया। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर हाँ, और राजा के मंत्रियों ने, और राजा के मंत्रियों ने, जो इकट्ठे हुए थे, और जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, और उन पुरुष की ओर देखने लगा, तब उनकी देह में, और उसकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं। अब बाप रे, आग का कुछ भी प्रभाव। आप दुख में रहेंगे, दुख आपको एक भी टच नहीं कर सकता है। समस्या में रहेंगे, समस्या जैसे लगता नहीं है। घर में पैसा नहीं, फिर भी पड़ोस को पता नहीं चलेगा कि इनके पास पैसा है कि नहीं। आपका उत्साह, आपका आनंद, आपका महिमा, आपका प्रेम, आपका दीनता, आपका उत्साह सब चीजों को दबा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए आगे। और उसके सिर का एक बाल भी एक बाल भी बाल बाका नहीं हुआ, न उनके मोजे, ना तो उसके मुझे जरा कुछ बिगड़े नहीं थे, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई, और उसमें जलने का कोई दुर्गंध नहीं था। नबूकदनेस्सर कहने लगा, नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है सद्रक, बाप रे बाप, धन्य है सद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर। तब तो कहेंगे धन्य चंदन का परमेश्वर, वहां नाम डाल देगा, धन्य चंदन का परमेश्वर, धन्य सूर्य का परमेश्वर, धन्य कमल का परमेश्वर, धन्य है रोशनी का परमेश्वर, धन्य है प्लानिंग का परमेश्वर। क्या अपना नाम पिता के सामने जोड़ना चाहते हैं? हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। सही गलत है? हमारे राजू बर्मन पिता खुलसाय बर्मन, हालेलुया, हम लिखते हैं उसी प्रकार आपको बोलने से पहले कहेंगे धन्य उस दीदी का परमेश्वर, हालेलुया, उस भाई का परमेश्वर, उस ब्रदर का परमेश्वर, उस सेठ का परमेश्वर, हालेलुया। पर आज विश्वासी के नाम के आगे अब विश्वासी का स्वभाव जो छिपा है उसे हटाओ जिंदगी से। आप विश्वासी हैं तो विश्वासी के समान जियो, हालेलुया। क्यों इसका मोजा क्यों नहीं जला? क्यों नहीं जला? क्यों नहीं जला? इफिसियों में लिखा है, हालेलुया, क्यों नहीं जला? क्यों नहीं जला बताइए, क्यों नहीं जला? आइए, छेद दिया है उसका 13 को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। क्यों नहीं जला? घड़ी मत देखो, फोड़ डालो, हालेलुया। 2.5 घंटा का पिक्चर आधा घंटा में समाप्त नहीं होता है। 6 का 13 पढ़िए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के सारे और इसलिए परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो कि तुम, हाँ, बांध लो कि तुम बुरे दिन में तुम सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। इसलिए सत्य से अपनी और सत्य से अपने कमर कस लो। सदरक मेशक के अंदर हाँ के हाँ था, ना के ना था, सत्य से कमर को कसा था, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और धार्मिकता की और वो परमेश्वर का यीशु मसीह को पहन लिया था और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूती को पहने थे। जूती पहनकर, हाँ, वही जूती थे जो आग के भट्ठे में डाला था, इसलिए से कोई हानि नहीं हुआ, हालेलुया। और जी, और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर के स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीर को बुझा सको। इसलिए सदरक मेशक अबेदनगो ने राजा के धधकते आग से नहीं डरा, परंतु इसका पवित्रता, इसका विश्वास, इसका धार्मिकता, इसका मेल मिलाप के जो जूती पहने थे, इसका धर्म का टोप उस आग को क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया, हालेलुया, हालेलुया। आने वाला मुसीबत को यीशु ही कंट्रोल करेगा, हालेलुया। न तो आपका दौलत, न आपके पैसा, आपका रुपया, कोई साथ आने वाला नहीं भैया, हालेलुया। यही है जो आप स्थिर करेगा, हालेलुया। आप विश्वास के साथ चलिए। एक हथौड़ा मारने से नहीं सुधरता है ना, खूंटा अंदर नहीं जाता तो 2 हथौड़ा मारना पड़ता है। और परमेश्वर अपने लोग को लाना जानता है। आज नहीं, कल आ जाएगा, परसों आएगा, नरसों आ जाएगा, फलाना दिन आएगा। अभी भी ताक कर देख रहा है मेरा बेटा कब आएगा, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, प्रभु जन में आशीष दे। आप प्रभु के साथ चलिए। जितने परिवार के लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें बताइए यीशु ही सुनो, यीशु ही परमेश्वर है। हम चले मिल करके, हम जाए मिल करके, चाहे रोटी मिले या ना मिले, घर मिले या ना मिले, मैं तो यीशु का दीवानी हूं, मैं यीशु का दीवाना हूं, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, हे सनातन काल के प्रभु, ओ विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, ओ प्रभु उन पर दया की हाथ बढ़ाइए, सहायता करे, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हे पवित्र परमेश्वर, हे स्वर्ग का प्रभु, आप सहायता करे। हर एक तेरे भक्त जन को भार, उन्हें तैयार कर स्वामी, उन्हें तैयार करो यीशु मसीह के नाम में। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा मैं, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना
डाल दूंगा। हम यीशु के पीछे चलेंगे, हम लौटने वाला नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। आप याद करो, यीशु ने ही आपको बचाया है। आंख बंद करके प्रार्थना करें, और कोई नहीं है। कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूं, देखो यीशु के सलीब को देखो, यीशु के सलीब को देखो। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करो। बिंदु क्यों आंख खोली है? सब लोग प्रार्थना करें। यीशु मेरे लोगों पर दया कर, मेरे घराने पर दया कर। स्वामी तरस को परमेश्वर, उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें माफ कर, माफ कर, दया कर प्रभु, दया कर दे। कौन यीशु के साथ जाना चाहता है? वो कौन है? इसलिए यीशु मसीह ने मृत्यु से बचाया। क्या आप दुनिया में खो रहे हैं? यीशु मसीह ने इसलिए बचाया, मेरा बेटी, मेरा बेटे मेरे भक्ति करेगा, मेरे आराधना करेगा, यही कहा कि परमेश्वर ने बचाया। ओ यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हे दयालु परमेश्वर, हे महामहिम परमेश्वर, दया कर प्रभु, दया कर मेरे प्रभु जी, दया कर यीशु। हालेलुया, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी ईश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तरस खाओ, तरस खाओ, तरस खाओ, तरस खाओ, तरस खाओ। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, तेरे लहू मेरे लिए काफी, मेरे परमेश्वर, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। शांति का परमेश्वर आपकी पूरी रीति से आपको निर्दोष और निष्कलंक रखेगा।